हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन है संडे का, एंड संडे का पहला दिन आप सभी लोगों को पता है, यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार भाग सकता है, जिसके चलते बाजार गिर भी सकता है। ठीक है, एटलीस्ट नोन जो पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जिसको लेकर बाजार को पहले से ही पता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके रखने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक ये रहने वाला है, पूरा फेब मंथ ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ 2 फॉर्मेलिटीज़ एज यूजुअल। उसमें से पहली फॉर्मेलिटी, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा? तो इस सवाल का जवाब है यस, हाँ। मतलब आप सभी देख सकते हैं, फेब में अगर कभी छुट्टी है तो डायरेक्ट 26 फेब को छुट्टी है। ठीक है, मतलब इसके अगले का हफ्ता, उसके अगले का हफ्ता मार्केट में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, जनवरी में तो कोई भी छुट्टी नहीं थी, एक 26 जनवरी की आती थी, वो भी संडे को आ गया। ठीक है, पूरे 5 में से 5 दिन बाजार बिना रुकावट के चलने वाला, ये पॉइंट को नोट करके चल सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, निफ्टी 50, मतलब हमारा मार्केट कैसा काम कर रहा है, उसका माहौल क्या है। यस, माहौल इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। एंड माहौल की अगर हम लोग बात करें तो बेयर के कंट्रोल में ही मार्केट देखने को मिल रहा है। बट अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं पिछला हफ्ता, एंड खास करके बजट के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो नो डाउट बजट के दिन इतना कुछ सुपर डुपर हिट तेज़ी देखने को नहीं मिले ना, तो सुपर डुपर गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, क्योंकि अभी देखा गया तो मार्केट एक और चीज़ का इंतज़ार यहाँ पे कर रहा है, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने कल के दिन बजट में ही उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, उस पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया, एंड उसके बाद मार्केट अपना पूरा तरीके से रंग दिखा सकता है। ठीक है, कल के दिन का आखिरी वीडियो भी ने उसी पॉइंट को कवर करके यहाँ पे बनाया था। मतलब क्या है, यस, बजट के साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने बाद में कौन सी बात बोल दी? प्रपोज टू इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल नेक्स्ट हफ्ता, नेक्स्ट वीक में अभी वो इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये इसका इंतज़ार कई समय से हम लोग कर रहे थे, तो वो फाइनली यहाँ पे सामने आने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड अभी चर्चा स्टार्ट हो गई कि इनकम टैक्स एक्ट अभी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, क्या DTC यहाँ पे आने वाला है? तो सवाल का जवाब किसी को नहीं पता है, बट यस, अभी इसकी चर्चा स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, एंड ये सारा क्लैरिफिकेशन आने के बाद हम कह सकते हैं मार्केट एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट अनसर्टेनिटीज़ तो बहुत रहेंगी, दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती है, बट यस, इस चीज़ का जो स्पष्टीकरण चाहिए मार्केट को, उसी से रिलेटेड मार्केट इंतज़ार यहाँ पे कर रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एंड इसके लिए ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगले हफ्ते ही इसी से रिलेटेड वो पॉइंट्स यहाँ पे पार्लियामेंट में सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल मोमेंट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इलेक्शन, यस, इलेक्शन की बात करें तो ये कौन सा स्टेट है? दिल्ली। यस, दिल्ली में हम लोगों को अभी इलेक्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एंड इसी हफ्ते की बात करें तो दिल्ली इलेक्शन का वोटिंग होने वाला है, उसके बाद उसका आउटकम भी हम लोग को देखने को मिलेगा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दिल्ली इलेक्शन, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड हम कह सकते हैं कि ये जो अभी फ़िलहाल जो डिसीजन यहाँ पे हुआ है, कौन सा टैक्स में रिलीफ यहाँ पे मिला है, इस चीज़ के चलते हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे टैक्स पेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एक मूड माहौल तो थोड़ा बहुत हम लोग को सुधरते हुए देखने को तो यहाँ पे मिल जाता है। इतना तो हम कह सकते हैं कि नुकसान तो नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो बेनिफिट है हम लोगों को बीजेपी को शायद से होते हुए देखने को मिल जाए, इसके चांसेस थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यस, सबसे बड़ा सरदर्द, मतलब बोलते हैं ना, ये तो अनसर्टेन, मतलब कैसा है, बजट कैसा है, एक दिन का बात था। ठीक है, कल के दिन बजट खत्म हुआ, ठीक है भाई, और 1-2 दिन चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद एक हफ्ते भर में जो न्यू इनकम टैक्स बिल की बात हो रही है, वो भी चीज़ें होती रहेगी, फिर वो खत्म भी हो जाएगी। बट यस, ये वाला जो इंसान है भाई, ये अनसर्टेनिटी कभी खत्म ही नहीं होगी, एटलीस्ट 4 से 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रायता ये फैलाते रहते हैं। टैरिफ को लेकर कल के दिन भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, एंड दोस्तों ये कोई मजाक की बात नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार टैरिफ लग गया, अरे भाई हाँ, दुनिया इधर की इधर हो जाएगी अगर हमारे ऊपर टैरिफ लग गया तो। 100% का लग गया तो पूछो ही मत। नो डाउट हमारे उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं, एंड इसीलिए रखने पड़ते क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए अगर देखा गया कि ट्रम्प जो कहेंगे, यूजुअली हम लोग को थोड़ा दबाव में रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखा गया तो जियोपॉलिटिकली सरकारी लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी पता है कि ट्रम्प कोई लाइफ टाइम तो रहने वाले हैं नहीं, तो इनका जो कार्यकाल है थोड़ा सा निकालो, पेनफुल रहेगा। ठीक है, अननेसेसरी ऐसा पंगे मत के ले लेना कि देखा गया तो हमारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़े, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ट्रम्प के ऊपर तो फोकस यहाँ पे
रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले तो मैक्सिको कनाडा का नाम आ रहा था, फिर चाइना का नाम सामने आया टैरिफ से रिलेटेड। ठीक है, ब्रिक्स से रिलेटेड अगेन उन्होंने वार्निंग दे दी, इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे भारत देश को पकड़ करके 100% टैरिफ लगा देंगे अगर डी डॉलराइजेशन के अगर हिसाब से आगे बढ़ते हो तो। एंड देखा गया तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर इजीली इतना कोई नहीं मूव होगा, सिर्फ कौन, रशिया छोड़कर। रशिया को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका अमेरिका के साथ इतना कोई बड़ा ट्रेड है ही नहीं। ठीक है, पूरा सैंक्शन बिंक्शन लगा के रखा हुआ है। बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिकन मार्केट की उनको नीड ज़रूर है, वहाँ पे अच्छा बिजनेस करके पैसा भारत लाने का, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। दैन अगर बात करेंगे आईपीओ मार्केट, यस प्राइमरी मार्केट देखा गया धीमे धीमे क्यों ना हो सही, कुछ कुछ तो आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसको भी लगे हाथ में बीच बीच में कवर करते रहता हूँ। अभी की बात करें तो आईपीओ तो आए हुए हैं, बट इतने कोई एकदम जोरदार धमाकेदार आईपीओ देखने को नहीं मिल रहे। ओके ओके, ठीक ठाक आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। खास करके मार्केट का माहौल थोड़ा सा अनसर्टन खराब वाला देखने को मिल रहा है ना, उसके बाद ही हम लोगों को थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो आईपीओ वाले वापस हम लोग को थोड़ा बहुत कमबैक करते हुए देखने को आप मिल सकते हैं, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे Q3 के रिजल्ट, यस इस वक्त के रिजल्ट की बात करें तो एटलीस्ट Q2 जितने वाहियात तो नहीं है, एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी कंपनी के अगर हम देखें मिक्स रिएक्शन तो रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे नंबर खराब सारे अच्छे करके। ठीक है, बट जो हमेशा क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिल जाते हैं कि कुछ कंपनी के अच्छे कुछ के बुरे, वैसा ही हम लोग को ये भी दौर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इस हफ्ते भी देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के Q3 के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। दैन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट, जितने स्टार लगाओ उतने कम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि बजट के बाद अगर सबसे बड़ा कोई अगर इवेंट होगा तो वो हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, यस RBI का MPC की मीटिंग। यस मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इसका डेट क्या है, 5 फेब को स्टार्ट होगा, 7 फेब को ख़त्म होगा। ठीक है, एंड अभी इस मीटिंग में क्या रेट कट होगा या नहीं होगा, इसी से रिलेटेड विचार यहाँ पे किया जाने वाला है। उम्मीद तो देखा गया तो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ लेटेस्ट RBI ने क्या किया था, 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंजेक्ट की थी। एंड इस चीज़ के चलते हम डेफिनेटली कह सकते हैं बॉन्ड से रिलेटेड जो उनके कूपन्स होते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं, यील्ड्स होते हैं, वो थोड़े घट जाते हैं। एंड ये एक इंडिकेशन होता है माइट बी रेट कट का विचार RBI कर रहा है। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा भाई, वो तो 7 तारीख को ही जो नए RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, ठीक है, वो हमारे सामने यहाँ पे रखेंगे। लेट्स सी कि उनका पहले ही टर्म में, पहले ही MPC की मीटिंग में अगर देखा गया क्या वो रेट कट से रिलेटेड ही ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ज़रूर रहेगा। तो डेफिनेटली लिक्विडिटी भी आ चुकी है, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा भी आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अभी इसके चलते अगर रेट कट भी अगर हो गया तो भाई मतलब क्या ही बोले। ठीक है, हर जगह पे फटाके फूट सकते हैं, दीपावली नहीं भी होने के चलते भी इस प्रकार का माहौल बन सकता है। लेट्स सी क्या होता है करके। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे FIS DIS एक्टिविटीज़, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं FIS ने तो भाई कोई नहीं, उनके लिए एक अनदर डे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नया फेब है, ठीक है, बजट है, उन्होंने तो अपनी बिकवाली यहाँ पे जारी रखी हुई है। एंड पिछले भी अगर आप देखोगे मंथ वाइज का ये डेटा है, लगातार बिकवाली हम लोग को पिछले 4 महीने से एकदम सॉलिड लेवल पे बिकवाली देखने को मिल रही है। नो डाउट हम कह सकते हैं DIS ने भी उनको अच्छी खासी टक्कर तो यहाँ पे ज़रूर दी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डॉलर रुपी रिलेशन, तो डॉलर तो मजबूत ही रहता है, बस कितना देखना यही मैटर करता है। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं 87 के और अभी डॉलर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, हमारा रुपी तो रोज़ डेप्रिशिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको भी बचाने के लिए हम कह सकते हैं जो डॉलर रुपी स्वैप से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी वो लिक्विडिटी मेजर में RBI ने करके रखा था, इस चीज़ के चलते वो डॉलर बोरो कर लेंगे, खरीद लेंगे दूसरे बैंक्स की ओर से। ठीक है, एंड उसको तो माइट भी ज़रूर वो सेल करेंगे, इस चीज़ के चलते थोड़ा सा रुपये को स्टेबिलिटी मिल जाता है। एंड कुछ टाइम के बाद जो फिक्स अमाउंट रहते हैं उसी के हिसाब से वो वापस डॉलर उस बैंक से जो लिए थे उसको लौटा देंगे। ये पॉइंट हम लोगों ने रिसेंटली देखा था। गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एकदम ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, 85,000 को क्रॉस करते हुए देखने को मिला। नो डाउट सिटी वाइज चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है, बट 19-20 का ही फर्क होगा, ऐसा नहीं कोई किधर 85,300 है किधर 80,000, इतना फ़र्क नहीं होगा भाई। अगर इतना फ़र्क होने लग गया तो आपको पता ही है आर्बिट्रेज का फ़ायदा उठाया जाएगा, एक जगह पे खरीद के दूसरे जगह पे रातों रात बेचा जाएगा। ठीक है, बड़े चंक में तो अच्छा प्रॉफिट होगा करके, तो ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी, अभी हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन भी आप देख सकते हो $1,00,000 के ऊपर ही फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो क्या चल रहा है ऑयल की स्थिति, तो 75 का ब्रेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड WTI 72 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑयल में भी काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जब से ट्रंप आया है तब से कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर आप नीचे कैसे न्यूज़ भी पढ़ने जाओगे ना तो आप देख सकते हैं, देखिए
ट्रंप के चलते ये हो रहा है वो हो रहा है, यही चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, आधे टाइम तक इसी के ही जिक्र चलता रहता है। ट्रंप ने बीच में ये रिक्वेस्ट भी की थी, सऊदी की बात करें, ओपेक की बात करें कि भाई आप अपना प्राइस को थोड़ा सा ड्रॉप कर दो, अगर ऑयल बहुत सस्ता अगर हो गया तो रशिया की जान ऑयल में अटकी पड़ी हुई है तो वॉर रुक सकती है करके। ऊपर से उन्होंने यूक्रेन की फंडिंग भी रोक दी 90 दिन के लिए, तो कोशिश तो कर रहे हैं वॉर को रोकने के लिए। अभी तक तो ऑफिशियली कुछ चीज़ें हुई नहीं है। लेट्स सी ज़ेलेंस्की इससे रिलेटेड क्या फैसला लेते हैं। रही बात आखिरी ऑप्शन चेन से रिलेटेड, सो डेफिनेटली अब ये देखने वाली बात रहेगी कि मार्केट यहाँ से कहाँ निकल कर जाता है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं 23,000 के लेवल पर बुल ने काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया। ठीक है, ये हम लोग ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अभी ये भी जो हफ्ता रहेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहेगा बुल एंड बेयर के फाइट के लिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड तो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता के रखे हुए हैं। ठीक है, तो बुल को कमबैक करने के लिए एक अच्छा पॉइंट तो मिल चुका है बजट से रिलेटेड, एटलीस्ट मिडिल क्लास से रिलेटेड इनकम की अगर हम लोग बात करें। एंड उसी के साथ साथ अदर पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं इस हफ्ते में, अगर उनके फेवर में अगर चीज़ें चली गई तो, जैसे कि रेट कट अगर हो गया तो, या फिर न्यू इनकम टैक्स बिल की बात करें, मान लो वहाँ पे डीटीसी उस हिसाब से नहीं है जो कि हर कोई डरा हुआ है कि शेयर मार्केट के इनकम को भी स्लैब के हिसाब से डाला जाएगा करके। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मार्केट एक बहुत बड़ा रिलीफ ले सकता है। सो ये सारी इफ बट की बातें हैं, जिस दिन जब चीज़ होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।